सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत मिली है तो शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कट ऑफ को 60 से 65% को सही ठहराया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले साल होने वाली परीक्षा में भी शिक्षा मित्र बैठ सकते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 31,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है और सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 शिक्षकों के पद भरने पर रोक लगाई थी। आपको बता दें कि पहले भर्ती परीक्षा का कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 से 45% फिक्स किया गया था, लेकिन बाद में परीक्षा के बीच में ही इसे बढ़ाकर 60 से 65% कर दिया गया। इस बात से शिक्षा मित्र नाराज हो गए और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को बदलने से इनकार कर दिया है। तो शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें कि एक बड़ी राहत के तौर पर इस फैसले को माना जा रहा है राज्य सरकार के लिए। शिक्षा मित्रों की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से इस वक्त विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस फैसले को कितनी बड़ी राहत माने राज्य सरकार के लिए? देखिए, राज्य सरकार के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कट ऑफ लिस्ट को खारिज करते हुए साफ तौर पे कहा कि जो कट ऑफ लिस्ट सरकार ने जो जारी की थी वो ठीक थी और जो याचिका दाखिल की गई थी उसको लेकर फिलहाल कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि 37,000 वाले जो पद खाली थे उनको जो लेकर जो याचिका थी उसको खारिज किया जाता है। साथ ही साथ जो यूपी सरकार की तरफ से 60 और 65 की जो कट ऑफ लिस्ट जारी की गई थी उसको सही ठहराया है। चूंकि याचिका जो पड़ी थी उसमें ये कहा गया था कि 40 और 45 जो आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग जो थे उनके लिए कट ऑफ लिस्ट राज्य सरकार की, लेकिन इसको लेकर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बाकायदा राज्य सरकार के कट ऑफ लिस्ट को खारिज किया था और 40-45 किया था, जिसको लेकर कोर्ट में बाकायदा यूपी सरकार की तरफ से स्पेशल याचिका जो है वो दाखिल की गई थी। लेकिन इन सब के पर आज यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। शिक्षा मित्रों को एक बड़ा झटका मिला है। 37,339 पदों के लिए लेकर शिक्षा मित्रों की तरफ से याचिका जो दाखिल हुई थी उसको फिलहाल खारिज करते हुए साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि सरकार की तरफ से जारी हुई कट ऑफ लिस्ट सही थी। चूंकि पैमाना यही रखा गया था कि 60 और 65 रहेगा जो कट ऑफ लिस्ट होगी। हालांकि जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें यह कहा गया था कि 40 और 45 होना चाहिए, क्योंकि 150 अंकों में 97 जो कट ऑफ लिस्ट रखा गया था। इसके साथ साथ जो आरक्षित वर्ग थे उनको 150 अंकों में 90 अंक के लिए जो कट ऑफ लिस्ट थी वो बनाई गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद जब कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, कोर्ट ने उस याचिका को एक्सेप्ट किया था। एक्सेप्ट करने के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बाकायदा उस पर रोक लगाई थी। लेकिन इसके बाद फिर से विशेष याचिका जो है वो कोर्ट में सरकार की तरफ से डाली गई, जिस पर अनुमति मिली। उसके बाद एक लिस्ट जो है वो जारी भी की गई थी यूपी सरकार की तरफ से। लेकिन ये एक मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला देते हुए ये स्पष्ट किया कि सरकार की तरफ से जो कट ऑफ लिस्ट जारी हुई थी वो बिल्कुल वैध थी और उसी कट ऑफ लिस्ट पर ही नियुक्तियां होनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि जो कट ऑफ जारी की गई थी यूपी सरकार की तरफ से वो बिल्कुल सही है। लेकिन विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि जो याचिका दाखिल की गई थी शिक्षा मित्रों की तरफ से, उसमें क्या कुछ तर्क रखे गए थे जिसे नकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, जो याचिका दाखिल की गई थी राम शरण बनाम सरकार, उसमें यह कहा गया था कि सरकार ने पहले जो कट ऑफ लिस्ट का जो प्रावधान किया था वो 40 से 45 किया था। ऐसे में 60 और 65 करने से तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी जो मार्क्स पाए हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन सरकार का साफ तौर पे कहना था कि टीचर जो भी शिक्षा मित्र होंगे वो समाज में तभी अच्छी शिक्षा दे सकेंगे जब वो खुद बहुत ज़्यादा शिक्षित होंगे। तो ये इस बात को लेकर कट ऑफ लिस्ट रखी गई थी। इसको लेकर कोर्ट में बाकायदा जो है एक एफिडेविट दाखिल किया गया। उसमें ये भी बताया गया कि नहीं, पहले कुछ और प्रावधान था, बाद में कुछ और प्रावधान किया गया। इस पर रोक भी लगाई गई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ सिंगल बेंच ने। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सरकार जो है दूसरे कोर्ट में गई, उसने बाकायदा एप्लीकेशन दी। उसमें सरकार को अनुमति मिल गई कि आप एप्लीकेशन के आधार पर जो नियुक्तियां हैं इन पदों को छोड़कर बाकी और नियुक्तियां जो हैं वो करें। लेकिन इन सब के बीच में एक और याचिका पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया कि कट ऑफ लिस्ट का जो मार्जिन रखा गया था वो 40 और 45% का रखा गया था और ना कि 60 और 65। 60 और 65 एग्जाम से एक दिन के पहले का रख दिया गया। तो ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी थे उनको काफ़ी दिक्कत है। इस तरह के तर्क दिए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र जरूर किया है कि 60 और 65% के जो कट ऑफ लिस्ट था वो बिल्कुल जेन्युइन था और इसके साथ साथ
तमाम जो लोग हैं वो जो पढ़ाने के लिए शिक्षा मित्र हैं। बिल्कुल विशाल, मैं लौटूंगी आपके पास। और शुभम इस वक्त याचिकाकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम जी, किस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देख रहे हैं? जी, हमारी जीत हुई है। शासन ने जो उत्तीर्णांक 90-97 डिसाइड किया था 60-65%, और ये मानक पे हम लोग भी क्या कहते हैं इसका समर्थन करते थे। हम सभी अभ्यर्थी जो 90-97 के पास हैं, तो हम सब इस फैसले का स्वागत करते हैं और शासन से डिसाइड मतलब यह अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द हम सब की जो शेष पद 37,000 बचे हुए हैं उन पर भर्ती क्या कहते हैं की जाए। यानी कि जो कट ऑफ जारी की गई थी यूपी सरकार की तरफ से, उसे सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने? जी, शासन ने जो मानक तय किया था उत्तीर्णांक 60-65 जिसे कटाव कहते हैं 90-97 अंक, उसी पर फैसला माननीय कोर्ट ने दिया है। और यह बहुत ही क्या कहते हैं 37,000 परिवार 31,000 पदों पर तो भर्ती हो चुकी है, लेकिन जो शेष 37,000 पद बचे हुए थे उन पदों पर भी भर्ती अब 60-65% के आधार पर हो जाएगी, जिससे 67,867 की जो हमारी चयन सूची है वो पूरी तरह से बची रहेगी और सभी अभ्यर्थियों को उनका विद्यालय मिलेगा। ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। यानी कि ये कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि मई के जो रिजल्ट हैं उस आधार पर ही भर्ती हो आप? जी, मई का जो रिजल्ट है जो 90-97 पे आया है, जिस पर हम लोग उत्तीर्ण हुए हैं, हमारे 31,000 साथी क्या कहते हैं चयनित हो चुके हैं और जो 37,000 शेष पद बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द उनको विद्यालय मिले, उनको सबको क्या कहते हैं नियुक्ति पत्र मिले, ऐसा शासन से अनुरोध है। जी बिल्कुल, और लंबा इंतजार आप लोगों ने भी किया क्योंकि इस पर शुरुआत से ही हमने देखा कि कई तरीके की राजनीति भी हुई, फैसले पर सवाल भी उठाए गए, लेकिन आखिरकार जीत आप लोगों की ही हुई। जी, फैसला हम सबके पक्ष में है और संघर्ष जीता है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि योग्यता की जीत हुई है और हम सब क्या कहते हैं बहुत ही खुश हैं कि अब हमारा जो 67 का जो एक परिवार था, जो हम सब एकजुट होकर के क्या कहते हैं वकीलों को खड़ा किया कोर्ट में, हम लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया, धरना प्रदर्शन किया, उन सब का परिणाम फाइनली एक बहुत ही सुखद आया है, उसकी सराहना करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करते हैं। बिल्कुल शुभम जी, लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार प्रयासरत है, रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जा रहे हैं प्रदेश में, उस नजरिए से आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? जी, राज्य सरकार में भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से अब क्या कहते हैं यही क्या कहते हैं अनुरोध रहेगा कि अब जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए। अभी फिलहाल क्या कहते हैं कुछ बयान आया नहीं है उनका, लेकिन हम उनसे यही अनुरोध करते हैं और शासन से यही अनुरोध करते हैं कि इस पर कुछ बयान दे करके और हम सबको आश्वस्त करें और पूरे पदों पर भर्ती जल्द से जल्द। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विशाल, क्योंकि इस मामले पर राजनीति भी हुई थी और तो कहें एक तरीके से विपक्षी पार्टियों को भी तगड़ा झटका लगा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हुए थे। एक अपडेट मैं आपको बता दूं, चूंकि अभी कोर्ट का एक उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो SLP 6841/2020 रामचरण मौर्य अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ये जो याचिका थी, इन याचिकाओं के साथ साथ जितनी भी याचिकाएं थी उन सभी को डिसमिस किया गया है। मतलब साफ है कि जो आदेश पारित किया गया था हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से स्पेशल अपील 156/219, उसको जो है पारित आदेश को प्रभावी रहेगा। मतलब साफ है कि जो पहले जो आदेश जो जारी किया गया था, जो कट ऑफ लिस्ट पर जो भर्तियां हुई थी उसके अपेक्ष मतलब साफ तौर पर उसके बाद के जितने भी पद हैं 37,000 के आसपास, इनके पद जो हैं ये भरे जाएंगे। इसके साथ साथ एक चीज और भी आई है इसमें, खास तौर से इसमें आपको एक और अपडेट दे दें कि इसमें चूंकि दो पक्ष थे, एक वो पक्ष था जो इसका विरोध कर रहा था कि कट ऑफ लिस्ट जो है वो 40 से 45 होनी चाहिए, और एक पक्ष ये था जिसने ये कहा था कि नहीं 60 से 65 रहनी चाहिए और उनकी भर्ती होनी चाहिए, जिनको भर्तियों का इंतजार था। तो ऐसे में तमाम ऐसे लोग भी थे जिनके लिए आज राहत बड़ी खबर है। शिक्षा मित्र जिन्होंने ऑलरेडी 60 से 65 वाला जो क्राइटेरिया था वो किया था, पद जो खाली थे उनको भर्ती उस पर मिलेगी। लेकिन जो रामचरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश समेत जितनी याचिकाएं थी उनको ही डिसमिस किया गया है। मतलब साफ है कि यूपी सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, साथ ही साथ उन शिक्षा मित्रों के लिए भी एक राहत खबर है जिनकी नियुक्तियां हो सकती थी, लेकिन कोर्ट में चूंकि याचिका पड़ी थी जिसकी वजह से उनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी। तो 37,000 के ऊपर के जो पद हैं ये भरे जाएंगे और इसको लेकर फिलहाल रास्ते जो हैं वो पूरी तरह से खुल गए हैं भर्ती प्रक्रिया के। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी यूपी सरकार जो है ये भर्ती प्रक्रिया, और इसी वजह से विशाल अभी याचिकाकर्ता भी हमारे साथ जुड़े जो कि इस फैसले को एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही जाहिर कर रहे हैं कि अब जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति हो।
हाँ देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, चूंकि इसमें जो याचिकाएं पड़ी थी इनमें से कई ऐसे याचिकाकर्ता थे जो अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि नहीं, अगर ये क्राइटेरिया रहेगा तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन तमाम ऐसे भी लोग थे जो 40-45 के आसपास थे कट ऑफ के, और उनका कहना था कि नहीं, इसी कट ऑफ पर जो है ज्वाइनिंग होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल जो याचिकाएं जो पड़ी थी उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा डिसमिस किया है, हवाला दिया है। जो हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का जो फैसले था उसको प्रभाव को जो है लागू जो था पहले से, जो उसको फिर से लागू रखने की तैयारी करने के लिए कहा है। तो मतलब साफ है कि सरकार ने जो ज्वाइनिंग कराई है उसी पर ही अब आगे की ज्वाइनिंग होगी। मतलब जो पहले की ज्वाइनिंग थी वही मानक रहेंगे, उनमें मानकों में बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कह दिया है। हाँ, ये जरूर कहा है कि अगली बार जब मौका आएगा तो इनको मौका दिया जाए, इस तरह के, तो उसमें सरकार क्या कुछ प्रावधान करती है ये देखना होगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो कई ऐसे शिक्षा मित्र थे जिनको अभी नौकरी जो है की नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया था, उनको अब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उनके लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है और उनके लिए भी आज एक बड़ा दिन है। जी।